नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने आर्टिकल और सिंटेक्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। आर्टिकल और सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। हंसना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक है, हंसते रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। आपके सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं, आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। एक बार थोड़े से क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने वन ऑफ द प्यूपिल्स बात क्या कर रहा है, ध्यान देना कि कितने की बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है। कितने में से? इन सभी में से। सभी में से किसकी बात कर रहा है? वन की बात कर रहा है। तो वन से रिलेटेड हम बात करेंगे तो किसको यूज करेंगे? हम ऑन्स को। सॉरी, ऑन्स। बात यह है कि वन ऑफ द प्यूपिल्स, मतलब प्यूपिल्स में से वन, ओनली किसकी बात कर रहा है? वन की बात कर रहा है। तो वन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब को चूज करना है। आप कभी भी इस प्यूपिल्स को देख करके या क्लासेस को देख करके यहाँ वर्ब आप फिलअप मत करना। आगे हम बात कर रहे हैं, सेकेंड नंबर सेंटेंस है द लॉइंस ऑफ द ईस्ट। द लॉइंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। मतलब हम सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट से देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये न कि कोई सेंटेंस है बल्कि एक नाउन है, मतलब किसी बुक का ये नाम है। बुक का नाम है कि द लॉइंस ऑफ द ईस्ट। द लॉइंस ऑफ द ईस्ट ये क्या है कि एक बुक है जो कि क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बुक का नाम है, बुक का नाम होने के कारण इसके साथ में हम बात करेंगे किसकी? इज के। तो आ जाएगा द लॉइंस ऑफ द बुक इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे बोल रहे हैं एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माय फेवरेट डिश। देखो दोनों का एक मिलाप है, दोनों का जो मिलाप, जैसे राइस एंड करी होता है, जैसे राइस एंड करी होता है, दाल रोटी होता है, इस प्रकार एप्पल पाई एंड कस्टर्ड है जो दोनों सिंगुलर डिश है। सिंगुलर डिश होने के कारण इसके साथ भी किसका यूज करेंगे हम? इज का। आगे बोले 10 किलोमीटर्स, क्या 10 किलोमीटर्स a long way to walk। 10 kilometers a long way to walk। बोले जा रहे हैं कि what is a long way to walk। तो मतलब बात कितनी आएगी कि 10 की बात आएगी। ओनली ऑन ये किसकी बात कर रहा है? 10 की। और जब ये 10 की बात कर रहा है तो 10 के अकॉर्डिंग हम किसको लेंगे? इज। आप किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग यहां पर ऐड नहीं कर सकते। बात किसकी कर रहा है? ओनली 10 की बात कर रहा है। ये 1 से 10 की बात नहीं कर रहा है, ये ओनली ऑन 10 की बात कर रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं कि मोहन एज वेल एज सोहन। मोहन उतना ही जितना सोहन है। कह रहे हैं कि मोहन जो कि क्या है? जितना सोहन है। कह रहे हैं मोहन उतना ही जितना सोहन है, उतना ही क्या है? गिल्टी है। मतलब जितना सोहन गिल्टी है उतना कौन है? मोहन है। यहां जो वर्ब रहेगी, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन जो कि हमने पढ़ा था सिंटेक्स वाले टॉपिक में कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का काम कर रहे हैं। हमने सिंटेक्स में लास्ट में देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एवर अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अपने साथ में एवर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करता है। मतलब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? वॉज का। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने कि नाइदर जॉन नॉर ईओ। नाइदर जॉन नॉर ईओ प्रेजेंट देयर। बोल रहे हैं न तो जॉन नो नहीं आप, दोनों में से कोई भी नहीं वहां पर प्रेजेंट था। मतलब दोनों में से वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। हमने देखा था कभी कि जब कभी भी आइदर और से या नाइदर नोर से, आइदर और से या नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो नोर या और के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है
मतलब नोर या और के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का चुनाव करना होता है। तो हमारी बात पास में बात कर रहे हैं कि नोर के बाद में कौन सा सब्जेक्ट है, यू। कह रहे हैं देखो ध्यान से समझना, नहीं आप ही नहीं बल्कि कौन, वह भी, मतलब जॉन ही नहीं आप भी। वहां पर क्या नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे। तो बात यहां यू है, यू प्लूरल सब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो सिंटेक्स और आर्टिकल से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, आयरन एज वेल एज कॉल, आयरन एज वेल एज कॉल फाउंड इन इंडिया। मतलब जितना कोल प्राप्त होता है उतना ही आयरन भी हमारे इंडिया में प्राप्त होता है। बात यह थी कि आयरन जो वर्ड है, आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन के साथ में आप एस या एस का यूज नहीं कर सकते। आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करती है। तो हम यहाँ पर आयरन के लिए किसकी बात करेंगे, इसकी। आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, नो न्यूज। देखो जिस प्रकार आयरन है अनकाउंटेबल नाउन, उसी प्रकार जो न्यूज है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करती है। आगे हम बात करें द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ध्यान देना यदि डबल एडजेक्टिव के साथ में, यदि डबल एडजेक्टिव के साथ में डबल डिटरमाइनर या डबल आर्टिकल आए, ठीक है, तो वो प्लूरल के अनुसार जानी जाती है। लेकिन इन दोनों के लिए केवल और केवल एक बार हमने आर्टिकल दी का यूज किया है। मतलब ये किसी एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पर्सन है जो पोइट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, जो कि क्या हो चुका है, मर चुका है। मतलब बात किसकी की जा रही है, सिंगुलर नाउन की। अब हम बात कर रहे हैं कि एप्पल सेम है, अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमेशा अपने से पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज करती है। ये हमने आर्टिकल की लास्ट क्लास में सीखा था कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ में आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज करती है। तो मतलब इससे पहले हमें आर्टिकल ऑप्शन में दिया गया है क्या, ए या एन, फिर फ्रॉम। अब बात ये आ जाती है कि फिर से हमने देखा है ट्री, ट्री भी क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन अपने साथ में आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज करती है। तो मतलब यहाँ पे ट्री से भी पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए। आगे बात करें कि इटालियन केम फ्रॉम, इटालियन केम टू सी मी, मतलब मुझसे मिलने आया था, कौन, इटालियन। अब बात ही की जा रही है फिर से, मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो कि अपने से पहले किसका, कोई भी डिटरमाइनर या कोई भी आर्टिकल का यूज करेंगे। हमें ऑप्शन में आर्टिकल दिया गया है, हम बात करेंगे किसकी, एन इटालियन केम टू सी मी। अब कब आया था कि आवर अगो, कि 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, तो एन आवर अगो। बोल रहा है ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। तो ऑनेस्ट के साथ में ही इज एन ऑनेस्ट। आगे बोल रहे हैं कि मोहन लुक्स, मोहन वैसा ही दिखता है, एज स्टूपिड एज, मतलब उतना ही मूर्ख दिखता है जितना कौन, एन ऑल। आगे बोल रहे हैं श्रीलंका इज, श्रीलंका है क्या है, एक आइलैंड है। श्रीलंका इज, श्रीलंका है क्या है, एक आइलैंड है। तो मतलब वन के अर्थ में बात कर रहे हैं तो भी ए या एन आएगा। हम बात करें आइलैंड जो कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन अपने से पहले डिटरमाइनर या आर्टिकल का यूज करता है। तो मतलब यहाँ पर आइलैंड का मतलब एन से स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा। आई गो टू जयपुर, वो बोल रहे हैं कि मैं जयपुर जाता हूँ वंस, मतलब एक बार जाता हूँ, मतलब एक साल में एक बार मैं जयपुर जाता हूँ, एक साल में एक बार मैं जयपुर जाता हूँ। तो उस एवज में हम देखें तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, ए। दूसरी बात कि ईयर की बात करें तो ईयर क्या है, एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। ईयर भी क्या है कि
काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन होने के कारण काउंटेबल सिंगुलर नाउन अपने से पहले कोई डिटरमाइनर या फिर कोई आर्टिकल जरूर लेती है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं कि विनय हैज बोट, विनय हैज बोट, विनय क्या कर चुका है, खरीद चुका है, क्या कर चुका है, खरीद चुका है, क्या, वन वे टिकट, क्या, वन वे टिकट। तो मतलब वन के अनुसार क्या आ जाएगा, एन वन वे टिकट। सॉरी, ए वन वे टिकट। इसके बाद में बात कर रहे हैं इट इज, अब बात कर रहे हैं कि आवर्स, फिर से अ से स्टार्टिंग हो रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टिंग होने का मतलब एन आवर्स डिस्टेंस, मतलब एक घंटे का। तो बात क्या कर रहे हैं, एन आवर डिस्टेंस। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि सिंटैक्स से रिलेटेड है कि द बॉय एंड द गर्ल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन देखा था कि ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यहां पर मतलब ड्रामेटिस्ट से पहले कोई डिटरमाइनर या आर्टिकल नहीं है, मतलब ये सेम पर्सन को दर्शा रहा है, दोनों क्या है, एक सेम पर्सन को दर्शा रहा है। यहाँ दोनों से पहले हमने आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज किया है यहाँ पर, मतलब ये दो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहा है। मतलब द बॉय एंड द गर्ल दोनों क्या करते हैं कि जाते हैं सेम कॉलेज में, जाते हैं, दो की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों को मिला करके हम बात करें तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करता है। इस प्रकार करके हमने सिंटैक्स और आर्टिकल से रिलेटेड 24 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूं और वो क्वेश्चंस आपको चेक करना है, देखना है, और उनके जो आंसर्स है वो आपको क्लासेस में मिलते रहेंगे। थैंक यू। नोट डाउन कीजिए। अरे ओके दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैंने 12 क्वेश्चंस और आपके लिए लिखे जो या तो राइट हो सकते हैं या रॉन्ग हो सकते हैं। आपको क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस रीड आउट करना है अच्छे से, और उसके बाद में ये आपका एक होमवर्क है। मतलब आपको ये देखना है कि इसमें क्या गलती है, कहाँ गलती है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, इनमें वो चीजें आपको यहाँ कवर करनी है। पहला क्वेश्चन है कि लुक इट रेन्स हियर। सेकंड क्वेश्चन है इट इज ऑफन रेनिंग हियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन आई वाज 20 आई वाज स्मोकिंग। व्हेन आई वाज 20 आई वाज स्मोकिंग। आई हैव सीन लुइस यस्टरडे। आई हैव सीन लुइस यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने है आई विल फोन यू व्हेन आई विल अराइव। I will phone you when I will arrive. I am not believing on him. And question number 8 है I am born in America. And 9 number question है my sister has 15 years. Question number 10 है I have called in this house. And question number 11 I came to swim. And question number 12 and last I want go home. ये 12 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आपको इन क्वेश्चंस को राइट करना है। इनका राइट आंसर क्या होगा, मतलब इनका राइट जो पार्ट है या राइट रूप है वो क्या होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इन क्वेश्चंस को हम डेली क्लासेस में स्टडी करते रहेंगे। डेली आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मीन्स कल की जो क्लास चलेगी, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और क्लास के एंडिंग में ऐसे ही 10 या 12 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे जो अगले नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेंगे। ये ऐसा सिलसिला आपके लिए डेली चलता रहेगा, बने रहेगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट क्लास रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए। थैंक यू।